मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो चलो आइए पढ़ते हैं आज के इस सेशन को, शुरुआत करते हैं। हम सभी ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। वे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है वो आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हमने देखा था 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कौन सी? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ मैटर और करंट, है ना? कौन कौन सी है बेटे? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है? टाइम, दूसरी मास, तीसरी लेंथ, फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर और करंट, इंटेंसिटी और कौन सी रह गई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दोस्तों, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको हमें स्टार्टिंग में सपोज करना पड़ता है, किसी न किसी स्टैंडर्ड से इसे मेजर करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है कि 1 मीटर ये है, 1 किलोमीटर उससे मल्टीप्लाइड, यानी 100,000 टाइम जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीटर होगा वो किलोमीटर कहलाएगा। सेंटीमीटर क्या होगा? 100 टाइम उसको डिवाइड कर दो तो वो सेंटीमीटर कहलाएगा। तो ऐसे ही टाइम 1 सेकेंड किसे कहेंगे, टेम्परेचर 1 केल्विन किसे कहेंगे, करंट 1 एम्पियर किसे कहेंगे। इन सब की हमने डेफिनेशन देख ली थी जो प्रीवियस लेक्चर है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको पहले एक बार देख लो, उसके बाद में आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे और इनसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज का डेरिवेशन करेंगे और उनके यूनिट निकालेंगे, उनके क्या फॉर्मूले बनते हैं वो पता करेंगे और क्या उसकी डायमेंशन होती है वो हम बाद की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर। और नेक्स्ट लेक्चर का नाम है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किससे डिराइव होती है? आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वे फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती है उन्हें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन कौन सी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? कौन कौन सी है? जैसे लेंथ इनटू लेंथ क्या बन जाएगा? एरिया। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको यदि 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसी सरफेस का एरिया बन जाएगा मेरे दोस्त। किसी सरफेस का क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा दोस्त। अब कहने का मतलब हम सिस्टमेटिक रूप से इसको पूरा टेबुलाइज करता हूं मैं आपको और फिर बताता हूं किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो। सबसे पहले सीरियल नंबर लगा देता हूं। यहां पर नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप कॉपी पेन लेके बैठे, आपको होमवर्क भी मैं देने वाला हूं। यहां पर आप मेरे साथ साथ काम करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप कभी इसको भूलोगे नहीं। और डेफिनेटली बच्चे आपको मैं बताता हूं
ये नीट और आईआईटी के अंदर तो इतना खास इंपॉर्टेंट है, किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करो तो उसमें भी इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 2 क्वेश्चन आते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं करना है। ये समझ में नहीं आएगा तो आपका 2 क्वेश्चन ही नहीं, आगे के चैप्टर्स के अंदर जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मेरे दोस्त। आप बहुत नन्हे मुन्ने बालक हो, आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी, इसलिए आप गौर से सुनो और इसको समझने की चेष्टा करो। देखो बेटे, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, यहां पर इसका हम क्या बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। अब यहां इसके आगे एक कॉलम और बना लेता हूं, यहां पर इसकी हम क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। अब आप सभी को मालूम है कि हमने पहले की क्लास में देखा था जो लेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ ही होती है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। दूसरा टाइम, टाइम को किससे लिखा जाता है, सेकंड से। टाइम टी है, टी लिख दो एक बार, टाइम इसको सेकंड में मेजर किया जाता है। तीसरा मास, मास को किस में मेजर किया जाता है, केजी में, तो मास एक बार मैं यहां पर एम लिख देता हूं, ये केजी में मेजर किया जाता है। फिर मास के बाद में करंट, करंट को आई से डिनोट किया जाता है और इसको मेजर किया जाता है एम्पियर में मेरे दोस्त। करंट के बाद में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को टी से डिनोट किया जाता है, इसे केल्विन में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर के बाद में आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखा जाता है, यूनिट भी इसकी मोल होती है। और क्या बच गया, टेम्परेचर, करंट और इंटेंसिटी। सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात, इंटेंसिटी को भी आई से डिनोट किया जाता है, करंट को भी आई से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है ये सीडी होती, कैंडला होती है। ये तो थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात, जिनके यूनिट ये होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम बनाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इनका फॉर्मूला क्या बनेगा और उसकी यूनिट क्या बनेगी, आइए मेरे साथ साथ बढ़ते हैं, आप बताते जाइएगा। बहुत ही आसान सी चीज है। सपोज एरिया, कोई भी सरफेस है उसका एरिया मींस, सपोज सरफेस कैसी है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या बनेगा दोस्त, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, तो यानी ए स्क्वायर, ए इंटू ए। ये साइड किसमें मेजर की जाएगी, लेंथ के रूप में, दूसरी साइड भी लेंथ के रूप में, मीटर में मेजर की जाएगी या सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या ए स्क्वायर लिख दो केवल, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, आपको मालूम है ए इंटू ए है, ए को किससे लिखा जाता है, मीटर से, इसको किससे लिखा जाता है, मीटर से। मीटर इंटू मीटर, यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, 2 बन जाएगा। इसका यूनिट क्या बनेगी दोस्त, एम स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट, एरिया के बाद में मैं एरिया भी, सपोज एरिया और बढ़ाता हूं, चलो आपको और बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूं। ये क्या है दोस्त, ये एक रेक्टेंगल है सर, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। कैपिटल ए से लिख देता हूं मैं एरिया को, कैपिटल ए, एल इंटू बी। एल किससे मेजर की जाएगी, मीटर से, और बी ये भी मीटर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो सर अब बताइए, अब हमारे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपके पास आ गया एक सर्किल, बताओ सर्किल की रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। पाई एक नंबर होता है, आप सभी ने पढ़ा है, इरेशनल नंबर है पाई। तो पाई की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी पाई कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ऑलरेडी एक नंबर है। तो अब जो आर है रेडियस, उसको किससे मेजर किया जाता है, मीटर से। तो पाई की कोई यूनिट नहीं है, केवल रेडियस का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। इसका भी यानी एरिया कोई सा भी हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्किल हो, हेक्सागन हो, किसी का भी एरिया निकालना हो, सबका एरिया जो होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है दोस्त। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम आप सभी को मालूम है, वॉल्यूम वाली जो ज्योमेट्री है वो कौन कौन सी आपके सामने आपने सभी ने देखा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। वॉल्यूम हम किस किस का मेजर करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं क्यूब के एरिया, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्त, ये एक क्यूब है जिसकी सभी साइड क्या है, ए ए ए। तो इसका वॉल्यूम को v से लिखते हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, a इंटू ए मीन्स ए क्यूब होगी। और a को मेजर किया जाता है मीटर से, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, यानी मीटर की क्यूब। आगे दोस्त, मीटर की क्यूब क्या होगी, इसका यूनिट हो गई। आगे बढ़े, समझ में तो आ रहा है ना दोस्त, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो भी जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पे ही अपने वॉल्यूम चल रहा है। वॉल्यूम किसकी बात करें, वॉल्यूम अपने क्यूबॉइड ले लेते हैं। जैसे जिस रूम में बैठकर आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उस रूम के जो साइज है वो कैसी है, क्यूबॉइड शेप में है, और इसका शेप क्यूबॉइड है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसा आएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। इसकी लेंथ भी होगी, इसकी विड्थ भी होगी, इसकी हाइट भी होगी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट क्या बन जाएगी। तीनों को ही हम किस में मेजर करेंगे दोस्त, मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन गया, मीटर की क्यूब। आ गया दोस्त समझ में। चल तो अब बताओ, आप बताइए मुझे, एक आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ फटाफट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ। सिलेंडर जिसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी हाइट h हो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्त, बताओ वॉल्यूम फटाफट। अरे बताओ भैया बताओ, क्या कर रहा है, जल्दी से बताओ। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पाई एक नंबर है, इरेशनल नंबर है, आर रेडियस है, रेडियस को मीटर में मेजर करेंगे, हाइट को मीटर में मेजर करेंगे, तो इसका यानी इसका फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, यानी मीटर की क्यूब। आ गया दोस्त। चलो तो एक ज्योमेट्री और बताता हूं आपको, स्फीयर। बताओ बेटे, स्फीयर रेडियस आर है, वॉल्यूम क्या बनेगा। अरे सब पढ़ के आए हो आप 10th क्लास में, आपको फुर्ती से बताना चाहिए ये सारी की सारी चीजें। स्फीयर जो होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है,
स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट यानी इससे यानी मेजरमेंट के रूप में फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास केवल रेडियस है। यहां पर रेडियस को मीटर में मेजर किया जाता है और मीटर की क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी दोस्त। ठीक है, छाप लो फटाफट, आगे बढ़े। चलो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। देख लिया हमने, वॉल्यूम देख लिया। वॉल्यूम के रूप में भी कोई और यदि आपके दिमाग में हो, जैसे होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम भी वैसा बनेगा, बस वो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब हो जाएगा। पर वहां ध्यान रखना, हाँ एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जो यूनिट होती है वो प्लस हो या माइनस हो, जैसे यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, तो ये इसकी यूनिट अलग बोली जाएगी, इसकी यूनिट अलग बोली जाएगी। जैसे होलो स्फीयर के केस में 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। तो अब इसकी यूनिट मीटर क्यूब, इसकी यूनिट भी मीटर क्यूब। इसको जोड़ो घटाओ, हमेशा जब ऐड करते हैं तब फॉर्मूला सही वही माना जाता है जिनमें यूनिट सेम होती है, अदरवाइज न तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, न ही उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमको हमेशा एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी लेनी है, वो फॉर्मूला तभी सही होगा जब उसका यूनिट और डायमेंशन, आगे एक मैं चर्चा और करूंगा, हम डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी देखते हैं। इसके वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब मैं बात करता हूं टाइम को, और मैं लेंथ को यूज करना चाह रहा हूं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया है दोस्त, लेंथ को। लेंथ से लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया, एरिया बन गया। लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया। और वॉल्यूम के हमने बहुत सारे केसेस देख लिए, एरिया के हमने बहुत सारे केसेस देख लिए। अब देखना चाह रहे हैं लेंथ और टाइम किस प्रकार एक दूसरे से मिलकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी का रूप देते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप सभी इस नई जनरेशन के अंदर जी रहे हो और आप सभी के पास बहुत ही शानदार गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, जो भी साधन आपके पास है। आप हमेशा जब उसकी सीट पर बैठते हो तो हम उसको इतनी फास्ट दौड़ाना चाहते हैं, तब उसके आपके सामने एक मीटर होता है, उस मीटर के अंदर आपके सामने क्या आता है, स्पीड आती है। वो स्पीड कैसे मेजर की जाती है, वो आपको एक डिस्प्ले में किस प्रकार स्पीड आती है, यानी किस तरह से आप कंपेयर कर पाते हो गाड़ी खड़ी है या चल रही है। उसके अंदर चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, उसकी स्पीड से देख के बताते हो ना आप। यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम ये पता कर पाते हैं रिलेटिवली कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। मोशन में हो तो कितना फास्ट हो या स्लो हो, वो आप स्पीड को देखकर, यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम ये सब कंपेयर कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में, यानी इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, सॉरी, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड को लिख देता हूं मैं v से, और ये डिस्टेंस को लिख देता हूं d से, टाइम को लिख देता हूं t से। d अपॉन टी, x अपॉन टी, y अपॉन टी, जो भी आप जिस भी डायरेक्शन की बात करते हैं, हालांकि यहाँ स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता, आगे नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसमें। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भैया, इसकी यूनिट बन जाएगी, d को मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। बताओ दोस्त, यूनिट आ गई रहे, मीटर पर सेकंड। यहां पर ध्यान रखना, यहां डिवीजन है तो यहां पर भी डिवीजन रखना है। डी को यानी लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस और टाइम को यूज करके मैं एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का रूप देता हूं, उसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी v से लिखा जाता है, और वेलोसिटी जो है यहां वेक्टर आ जाता है,
यहां आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यहां भी टाइम इंटरवल है, यानी टाइम टी के अंदर आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं दोस्त? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज आप यहां से घूमते 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 यहां पर पहुंच गए, क्योंकि यहां से सीधा रास्ता नहीं था, आपको घूमकर आना पड़ा। पर ये जो घूमकर आए इसे तो आपने क्या कहा? ये तो है डिस्टेंस। बट यहां से सीधा सीधा आते तो क्या कहलाता? डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस जो होती है वो आपके द्वारा ट्रेवल की जाती है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उस लेंथ को क्या कहते हैं? पाथ लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जबकि शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसमें जो मेजर करते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ये भी डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ के रूप में ही मेजर किया जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट भी क्या बन जाएगी दोस्त? मीटर पर सेकंड बन जाएगी। आगे बढ़े, लेंथ और टाइम के पीछे पड़ गए हम, और लेंथ और टाइम से अनगिनत फिजिकल क्वांटिटी बनाने वाले हैं। बस सबर किस बात की, आप तो सिर्फ गौर करिएगा और मेरे को बताते जाइएगा। आपको अब मैं फॉर्मूला बताता हूं, आपको उसकी यूनिट निकालनी है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है इसे ऐसे बोला जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, जब बाइक चलाते हो तो उसका एक्सीलरेटर घुमाते हो, एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो। एक्सीलरेटर प्रेस करने से क्या होता है? एक्सीलरेटर कहां होता है? एक्सीलरेटर आपके पैरों में होता है, जिससे उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। बाइक के केस में एक्सीलरेटर, या फिर गाड़ी के केस में, गाड़ी में भी एक्सीलरेटर कहां होता है? पैरों के नीचे तो होता है। वहां से आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, एक्सीलरेट कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, या डी एक्सीलरेट कर सकते हो। ब्रेक लगाते हो, वो डी एक्सीलरेशन कहलाता है। स्पीड बढ़ाना एक्सीलरेशन कहलाता है। तो एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसे कहेंगे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी घटेगी तो उसे बोलेंगे डी एक्सीलरेशन। तो यहां पर एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, वेलोसिटी का आपके पास यूनिट मालूम है, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेलोसिटी यानी ये फिजिकल क्वांटिटी से फिर नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। ऊपर वाले में तो हमने केवल लेंथ और टाइम लिया था, अब लेंथ और टाइम से बनी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हमने यहां पर एक्सेलरेशन में लिया है। यानी ये अपने आप में खुद क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड है। यहां पर दोनों फंडामेंटल थी, अब यहां पर डिराइव्ड आ गई है, डिराइव्ड और एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस डिराइव्ड का फॉर्मूला अपने को मालूम है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। अब आप सभी को मालूम है A डिवाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी। कैसे करते हो मेरे दोस्त? A डिवाइड बाई बी, इसके पैर ऊपर कर दो और C नीचे आ जाएगा। यानी नीचे वाला यहां पर कोई नहीं है तो इसके नीचे कौन आ जाएगा? 1, और इसको उल्टा करके देख लो तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन को बी से लिख दो आप, और इसमें भी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यहां नेगेटिव चेंज है, ध्यान रखना, नेगेटिव में यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी दोस्त? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो तो आगे बढ़ते हैं।
यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, यदि आप डायग्राम बनाना चाहो तो इसको तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगी, इधर वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर जो भी आप देख लेना। अब हम एक्सेलरेशन तक आ गए, अब आपको करना है फोर्स। अब इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जो पहले के इस स्लाइड्स के अंदर पढ़े हैं, उनको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी आती जाएगी, डिराइव्ड भी आती जाएगी। डिराइव्ड और फंडामेंटल मिलके फिर एक नई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का रूप देते हैं, जैसे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मास की यूनिट, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको केजी से मेजर किया जाता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या बन गया इसका यूनिट, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड फोर्स। अब मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या बनेगी? मास को लिखा जाएगा केजी से, वेलोसिटी को लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड से।